अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये व्लॉग है जी उसी दिन का ही मैंने नेक्स्ट जो था वो शूट किया था। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, सहरी के बाद हमने निकलना था हस्बैंड को लेने के लिए एयरपोर्ट। और यहाँ पे बस हमने सहरी वगैरह की और अपना जो मैंने तैयारी शुरू कर दी। बच्चे भी रेडी हो चुके थे और मैं भी रेडी थी और गाड़ी भी आ चुकी थी और हम जी अपने हस्बैंड को लेने के लिए मैं जा रही थी। और वो खुशी क्या थी वो आप नहीं समझ सकते, या वो समझ सकती हैं जिनके हस्बैंड उनसे दूर हैं या परदेश में हैं, वो इस फीलिंग को समझ सकती हैं कि वो क्या टाइम होता है, वो क्या पल, क्या वो फीलिंग्स होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और बस यहाँ पे रूम लॉक किया और हम जो है निकल गए थे। और इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ था, बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी हमारे निकलते निकलते। 6:30 बजे जो है मेरे हस्बैंड ने आ जाना था, मतलब उनका जो जहाज़ था लैंड करता 6:30 बजे उनकी टाइमिंग थी और निकलते निकलते उनको 7 बज गए थे। और हमने समझे हम 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे और हमने 1 घंटा वेट किया। और वो जो 1 घंटा वेट किया था ना उसमें तो यकीन करें मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरे जो है ना खुद ब खुद एक ऐसी फीलिंग्स और एक ऐसा उस टाइम हो रहा था ना सिस्टम कि मैं अब क्या आपको बताऊँ ना। तो बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा आपको क्या हो गया है, क्या हो गया है? बस अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर सकी उस टाइम। तो खैर से यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और यहाँ देखिए हमारे देखते देखते सुबह हो गई। और यहाँ पे बच्चों ने भी अपने बाबा के लिए बुके वगैरह बनवाए हुए थे और माला भी थी। और यहाँ पे हम हस्बैंड का वेट कर रहे थे और बच्चे जो थे ना उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था, कब बाबा आएंगे, कब बाबा आएंगे। तो फिर खैर से जब वो आए हैं तो फिर वो क्या मंज़र था वो तो मैं ही समझ सकती हूँ। तो मैंने कहा बहुत दिन हुए मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। मैं ख़ुद भी इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ना कि आप यकीन करें कि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग एडिट करूं बैठ के। और जो यूट्यूबर्स हैं उनको बेहतर पता होगा कि एडिट के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, मतलब कि 3 घंटे तो आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो मैं इतना टाइम, मेरी कोशिश यही है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दूँ। लेकिन आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हैं, यकीन करें मैं भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत अच्छी दुआएं दी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और बस जैसे मेरी यहाँ फैमिली है रियल में, इस तरह आप भी मेरी फैमिली हैं और आपको भी मैंने बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ जब भी मेरे ज़हन में आता है तो मैं फटाफट से छोटे छोटे क्लिप आपके लिए शूट करती हूँ कि नहीं मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, वहाँ वेट कर रहे होंगे सब। तो यहाँ खैर खैरियत से हस्बैंड मेरे आ चुके थे माशाल्लाह से। और सब बच्चे जो हैं वो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ ना, क्या फीलिंग, क्या जज्बात थे बच्चों के। और मैं तो समझे कि 1 घंटा तो समझे मैंने अपने दिल का गुबार एयरपोर्ट पे ही अकेले में ही निकाल लिया था। और हस्बैंड के सामने तो खैर मैंने रोना धोना बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत मैंने अपना जो था गुबार वो पहले ही क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पे खैर खैरियत से मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अच्छा हमें ना एक दिन में 2 बार एयरपोर्ट जाना पड़ा। और यहाँ पे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड आए थे और शाम में जो है अफ्तारी के बाद मेरे जेठ ने आना था। वो हॉलैंड से आए थे और मेरे हस्बैंड जो है सऊदी अरब से आए थे। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं, तो वो सऊदी अरब में होते हैं, तो दमाम में होते हैं वो। और यहाँ पे बस हम घर की तरफ अब रवाना हो चुके थे। और बच्चे इतने मतलब कि बाबा के लिए वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना सहके हुए सहके हुए थे कि बस एक पल के लिए भी वो कहते हैं कि बाबा से हम दूर ना हो। और गाड़ी में भी वो जो है अहमद जो है वो गोद में बाबा के बैठा हुआ था। और अहमद ने ना सच्ची बात बताऊँ ना, अहमद को बाबा का उस तरह प्यार मिला ही नहीं है। 2 मंथ का था जब मेरे हस्बैंड बाहर गए और अब माशाल्लाह से अहमद 6 साल का हो गया है। तो वो फिर आपको पता ही है ना, बाप की कमी तो उस तरह पूरी नहीं हो सकी, वो प्यार नहीं मिल सका इसको। तो बस फिर भी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक का लाख और करोड़ शुक्र है मेरे हस्बैंड खैर खैरियत से घर आ गए, खैर से आए। और बस यहाँ पे अम्मी घर ही थी, अम्मी नहीं गई थी क्योंकि अम्मी के ज़रा टांगों का मसला है ना, उनके घुटने दर्द करते हैं तो वो फिर इतना वेट नहीं कर सकती थी एयरपोर्ट पे।
तो बस यहाँ पे वो आ चुके थे और फिर ये डायरेक्ट हम अफ्तारी पे अब आपको मैं मिल रही हूँ। तो यहाँ पे अफ्तार मैंने फ़र्स्ट अपने हस्बैंड के लिए बनाया, जो कि बहुत वो मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मेरे जो जेठ हैं उनकी 6:30 बजे फ़्लाइट आ जानी थी और बेचारों ने हमारी खातिर 1 घंटा उन्होंने वेट किया एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी अफ्तारी का टाइम था उस टाइम। तो बस फिर भी जो थोड़ा बहुत था मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अफ्तारी कुछ ना बनाऊं। हमने अफ्तार फटाफट किया और फ़ौरन से हम जो है ना एयरपोर्ट के लिए दोबारा निकल गए थे। और आपको पता है 14 साल बाद जो है मेरे हस्बैंड, मतलब दोनों भाई जो है ना 14 साल बाद मिले हैं आपस में। मेरी शादी जब हुई थी मेरे जेठ आए थे और उसके बाद जो है मेरे मतलब के हस्बैंड चले गए सऊदी अरब। फिर मेरे जेठ आते रहे हैं, हर साल वो आते रहे हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे ना वो पाकिस्तान में नहीं होते थे और इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर इस बार इन दोनों भाइयों ने प्लान किया था कि हम इकट्ठे ही आएंगे और बहुत टाइम हो गया हम एक दूसरे से नहीं मिले। तो माशाल्लाह से 14 साल बाद दो भाई जो हैं वो आपस में मिले हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे दोनों भाइयों की। आमीन। और बस यहाँ पे जी हमने अपने भाई को भी जो है वेलकम किया और उसके बाद फिर हम बातें शातें करते रहे और घर की तरफ निकल गए। हमारे घर से एयरपोर्ट का टाइम जो है ना पौना घंटा तकरीबन लग ही जाता है। तो बस फिर एक दिन में हमें 2 बार एयरपोर्ट जाना पड़ा, लाइफ में पहली बार। तो बस इत्तेफाक से जो है बड़े भाई जो हैं उनका तो खैर 2 महीने पहले ही हो चुका था सिस्टम आने का पाकिस्तान। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से लेट हो गए, उनका कुछ थोड़ा इशू चल रहा था, आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बाद हम इकट्ठे जो हैं, मतलब अपने बच्चे अपने बाबा के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ ईद करूँगी। और जो है यहाँ पे फिर अम्मी जो है अपने बेटों को मिल रही थी, माशाल्लाह से दोनों को इकट्ठे जो है 14 साल बाद मिली। आते रहे हैं बीच में, दोनों भाई आते रहे हैं, लेकिन इकट्ठे कभी नहीं हुए। कभी भाई बड़े आ जाते थे मेरे हस्बैंड, फिर आगे आगे पीछे इनका होता था। तो इकट्ठे जो है वो मतलब कि 14 साल बाद मिले हैं। और 14 साल आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं, 14 साल। तो बस खैर खैरियत से जी घर आ चुके बड़े भाई भी और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से। और हमारी तो ईद से पहले ही ईद हो गई, जो कि मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पे बस अफ्तार तो मैंने सरसरी सा बनाया था और फिर मैंने खाना इनके लिए रेडी किया था, जिसमें मैंने आलू गोश्त बनाया था और मटन चॉप बनाई थी और मटन कढ़ाई बनाई थी, बस यही बनाया था। और फिर जो है आते साथ ही गपशप में टाइम गुजर गया, सहरी का टाइम होने वाला था। और फिर मेरे हस्बैंड तो ज़ाहिर है मॉर्निंग के आए हुए थे और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सेपरेट करनी थी, बच्चों के लिए लाए थे और कुछ अम्मी को भी देनी थी। तो वो यही कह रहे थे आगे ईद आ जाएगी, तो कोई पता नहीं है कि ईद जुम्मे को ही ना हो जाए, लेकिन अब जो है हफ्ते की ईद है। तो फिर उन्होंने कहा है कि मैं अपना थोड़ा सा सामान हल्का करूं और आप लोगों को दे दूं जो भी है। और मैं फिर आपको इंशाल्लाह जी अपने एक ब्लॉग में बताऊंगी मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। और ये यहाँ पे देखें रमज़ान की मेरे लिए लाइटिंग वगैरह उन्होंने ली थी, जो कि बेचारे रमज़ान में पहुँच नहीं सके। और यहाँ पे बस दिखाऊंगी सबके लिए कुछ ना कुछ आया हुआ है। मेरी जो 2 नंदे हैं उनके लिए भी गिफ्ट्स हैं। और फिर जब हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो मैं फिर आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या लेकर आए थे और क्या क्या उनको दिया और मेरे लिए क्या आया वो भी मैं बताऊंगी। और यहाँ पे ये भाई के साथ जो है हमारा फ़र्स्ट अफ्तार है, तो मतलब कि 2 रोज़े मेरे हस्बैंड के यहाँ पे खुले हैं और जो बड़े भाई हैं उनके भी समझो 2 रोज़े। तो बस ये हुआ है जी सिस्टम। और ये फिर उनके लिए मैंने अफ्तार बनाया और मेरा जो है भाई भी आ चुका था यहाँ पे, वो भी मिलने आया हुआ था मेरे हस्बैंड को। और अम्मी अब्बू जो हैं उनको हम खुद मिलने जाएंगे इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन। और यहाँ पे हमने बैठ के अपना अफ्तार किया
और आप सबको जी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं अब बैठ के आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही आपको ये व्लॉग मिल जाएगा और आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे फिर हम निकल गए थे जी, अफ्तारी के बाद हम निकले थे बाहर, हस्बैंड ने शॉपिंग करनी थी और मुझे भी करवानी थी तो अच्छा ये है ना, मैंने शूट किए हुए थे छोटे छोटे क्लिप, वो मैं अब मिक्स करके ना सारे एक ही व्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं अब एक एक दिन का प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ। तो कुछ कुछ क्लिप हैं जो कि मैं आपके साथ शूट करके शेयर कर रही हूँ। तो फिर हम बाहर निकल गए थे और बाहर से हस्बैंड के कपड़े लेने थे, उन्होंने अपने लिए लिए, फिर उन्होंने मुझे भी लेकर दिए। वो मैं अब पहनूँगी तो वो फिर साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि ये वाला हस्बैंड ने लेके दिया, ये वाला लेके दिया, ठीक है ना। तो वो तो फिर आपके साथ शेयर करना तो ज़रूरी है ना। अच्छा ऐसा है ना, अब ऐसा होता है कि आपके साथ कोई चीज़ शेयर ना करें ना, हमें उस चीज़ का मज़ा ही नहीं आता हम कहते हैं नहीं, पहले हम जो है शेयर करेंगे, फिर हम वो चीज़ यूज़ करेंगे, पहनेंगे या खाएंगे पिएंगे, पहले आप फिर हमें। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी हमने शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, बड़े भाई भी हमारे साथ थे, बच्चों की तो खैर मैंने शॉपिंग पहले कर ली थी, सिर्फ हस्बैंड और मैं रह गई थी। वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था मैं आऊँगा तो फिर मैं आपको भी करवाऊँगा और अपनी ख़ुद भी शॉपिंग करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे हस्बैंड के लिए आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड है मेरे। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे और सबके हस्बैंड को उनके सरों पे हमेशा सलामत रखे। और फिर हम आ गए थे जी शॉपिंग वगैरह करके, फिर ये तकरीबन रात के 12:30 का टाइम है, फिर कौन सोता है आके, फिर यही होता है हम सैरी करके एक ही बार सोते हैं। तो यहाँ पे फिर जो हमारे बड़े भाई हैं जी, उन्होंने अपना सामान खोला और उन्होंने कहा कि चलो अब जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको मैं दे दूँ। और मैं इंशाल्लाह ये भी प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँगी। फैमिली अवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर स्पेशल एक व्लॉग बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उन्होंने क्या क्या भेजा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने तकल्लुफ़ किया। और फिर उसके बाद हम चले गए थे, हाँ जी, हम चले गए थे जी यहाँ पे, जो पिंडी में रहते हैं उनको पता है करतारपुरा, वहाँ पे सैरी करने चले गए। हमारी लास्ट सैरी जो है ना वो बाहर हुई और इतना रश था, इतना रश था कि मैं तो देख के ही मुझे एकदम से घबराहट सी शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा आवाम निकली हुई थी, रात के समझो 2:30 का टाइम था और दुनिया मैं कहती हूँ पता नहीं ये कहाँ से आ गए इतने बंदे। तो खैर हमने फिर सैरी की, उसके बाद हम घर चले गए और फिर ये है जी जुम्मे का दिन। और जुम्मे को जो है बस सारे बच्चों ने ये कपड़े पहने, ड्रेस, अरबी ड्रेस जो थे, और हस्बैंड ने भी पहना और बस जुम्मा इन्होंने पढ़ा और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है जी जुम्मा अलविदा, और जो कि इनका हमारे साथ ही नसीब लिखा हुआ था पाकिस्तान में हमारे साथ। और माशाल्लाह से जी कल ईद है और बस यहाँ पे ये जुम्मे की तैयारी करके जुम्मे के लिए निकल गए और मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। और बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।